हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.4 का जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। ओके, तो रैशनलाइजेशन हमारा जो टॉपिक है, रैशनलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। डोंट मिस द लेक्चर, आपको लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन एक बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है आपका, और आरडी में ये पूरा एक सेपरेट चैप्टर से दिया हुआ है, तो आपको उस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द रैशनलाइजेशन, आज हमें देखना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का मतलब क्या होता है? जब भी ऑपरेशन की बात आती है तो ऑपरेशन का मतलब ही होता है कि व्हाट आर द बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन बी सोल्व यूजिंग द बेसिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस इनटू डिवाइड एंड सो ऑन। कि हमें यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिक्स में होता ही यही होता है कि प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड लाइक दीज ऑपरेशंस। तो आज हमें रियल नंबर पे क्या करना है, ऑपरेशंस को देखना है। तो रियल नंबर पे जो हम ऑपरेशंस को देखेंगे वो कैसे देखेंगे, वो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर मैं आपको कहूँ एक रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से ये आता है। ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली इरेशनल नंबर के लिए फोकस किया जाता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखनी है हाउ टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन ऑन इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर में हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके चलूंगा। तो कंपैरिजन आपको कैसे करना है, जो यहाँ पर देख के चलिए। मैं यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में एक नंबर ले रहा हूं, मैं रैशनल नंबर, और एक तरफ मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको इरेशनल नंबर की। जो बेसिक कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को आपको पूरा का पूरा रिमूव कर लेना है। यहाँ पर यही टॉपिक आज का हमारा रहेगा कि किस तरह से एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड बिटवीन अ इरेशनल नंबर। तो देखिए बेसिकली मैं अगर कहूं कि आपको 2 + 2 इट बिकम्स 4, इट्स अ रैशनल नंबर। क्योंकि अगर मैं बोलूं p/q के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज 2/1 + 2/1, दैट इज 4। यहां पर रैशनल नंबर में जब भी हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन करते टाइम हमारे पास 2 + 2 हमारा जनरल कैलकुलेशन करती है 4। बट अगर मैं यहां पर देता हूं √2 + √2, तो यहां पर अगर आपने लिख दिया √2 + √2 से √4 होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, तो नाउ यहां पर हमारे पास √2 + √2 √4 नहीं होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इरेशनल कैलकुलेशन जो है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहां पर √2 + √2 को मैं यहां पर √4 नहीं लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 2√2। क्या लिखूंगा मैं इसे? 2√2, यानी कि √2 और √2 ऐड हुआ, कितने √2 मिले? मुझे 2√2 मिले, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा उसे? 2√2। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं यहां पर आपके पास एक बेसिक कैलकुलेशन और लिख देता हूं रैशनल नंबर की 1/2 + 1/4, तो यहां पर बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगी 3/4। यहां पर क्या हो जाएगी? 3/4। देखिए ये नंबर मैंने कैलकुलेशन के लिए क्यों लिया है, 1/2 इज अ डिफरेंट नंबर, 1/4 इज अ डिफरेंट नंबर। यहां पर 2 और 2 दोनों क्या थे? सेम नंबर थे, तो यहां पर ये ऐड होकर हमारे पास 4 हो गया। यहां पर 1/2 + 1/4 दोनों ही अलग-अलग नंबर है, फिर भी यहां पर ये दोनों क्या हो गए? ऐड हो गए, हमें कितना मिला? 3/4। एंड व्हाट हैपेंड इफ टू डिफरेंट नंबर्स आर इन इरेशनल फॉर्म, हाउ दे कैन ऐड? तो अगर मैंने यहां पे कहा कि ये सर मेरे पास √2 है एंड ये मेरे पास √5 है, तो क्या होगा? √2 + √5 √7 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऐड होंगे, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर √2 + √5 आया तो दो डिफरेंट इरेशनल नंबर वो हमेशा एज इट इज रहेंगे, वो बिल्कुल ऐसे कैसे रहेंगे, उनमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। दो रूट का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो दोनों सेम रूट की क्वांटिटी कंटेन करते हैं, सेम नंबर होते हैं, तो ही स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कैसे? देखिए √2 और √2 दोनों सेम है, तो ये 2√2 हो गया।
ओके, अब √2 प्लस √5 दोनों अलग अलग बेस है, दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे। इस सिंटेक्स को आपको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही लिखना है। √2 प्लस √5 स्टिल इरेशनल नंबर, कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन हमेशा हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो देखिए इस तरह के कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे लिए एडिशन के परफॉर्मेंस में, कि आपको यहाँ पर दो अलग अलग नंबर दिए, फिर भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि मुझे √3 प्लस थ्राइस ऑफ √3 कितना हो जाएगा, √3 प्लस थ्राइस ऑफ √3 ये कितना हो जाएगा। अब सर कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि √3 प्लस 3√3 कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, मैंने बिल्कुल आपको ऐसे ही सोचना है जैसे हमारे पास एक रूट ऑलरेडी है, एक रूट हमें और मिलता गया तो हमारे पास 2 रूट हो गए, फिर √2 हमारे पास है और हमें एक √2 और मिल गया तो हमारे पास 3√2 हो गए, फिर अगर मेरे पास 3√2 है और मुझे एक √2 और मिल गया तो मेरे पास 4√2 हो गए। सिमिलरली अगर मेरे पास एक √3 ऑलरेडी है और मुझे 3√3 और मिल गए तो मेरे पास हो गए 4√3। कितने हो गए, 4√3, तो इट बिकम्स 4√3। तो ये होती है आपकी इरेशनल नंबर का एडिशन। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूट के अंदर जो डिजिट है वही डिजिट यहाँ पर है, बट यहाँ उसका थ्राइस है, और थ्राइस ऑफ √3 प्लस 1 ऑफ √3 दैट इज 4√3 हो जाएगा। तो ये एडिशन पॉसिबल है, ये एडिशन पॉसिबल है, और ये एडिशन हमारे पास बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये एज इट इज इसी फॉर्म में रहेगा। तो आपको यहाँ पर यही चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स की एडिशन में यहाँ पर थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, नया कंफ्यूजिंग स्टेट है, तो उसको आपको यहाँ पर रिमूव करना है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपका बहुत क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पूरा रैशनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ये बेसिक एडिशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट आपका किस में रहेगा, सबट्रैक्शन में रहेगा। तो सबट्रैक्शन में अगर मैं यहाँ पर बेसिकली देखता हूँ, तो अगर मैंने कहा यहाँ पे 4 - 2, तो आपका 4 - 2 यहाँ पर आप 2 कर देंगे। सिमिलरली आप यहाँ पर हाफ माइनस 1/4 करेंगे तो भी आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ओके, तो व्हाट हैपेंड इफ द नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर के केस में भी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास 3√2 माइनस √2, तो यहां पर क्या होगा, आपके पास 3√2 है, उसमें से एक √2 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको कितना मिलेगा, 2√2। दैट इज पॉसिबल, 2√2। अगर यहाँ पे 2√2 माइनस √2 होता तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। बट सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ √5 माइनस √2, तो ये स्टिल एज इट इज रहेगा, यहां पर कोई सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि √5 माइनस √2 एज इट इज रहेगा, दो इरेशनल नंबर का सबट्रैक्शन एज इट इज रहेगा। हां, एक पॉसिबिलिटीज है, आप √5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए डेसिमल में, √2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए डेसिमल में, तो आंसर बिकम्स इन डेसिमल आल्सो। तो वो आपका एक इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, जो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। अब यहां पर देखिए मैं एक सबट्रैक्शन इस तरह से भी परफॉर्म कर सकता हूं, 3√5 माइनस 2√5, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। देखिए सर रूट के अंदर सेम है, ये थ्राइस ऑफ √5 है, ये ट्वाइस ऑफ √5 है। थ्राइस ऑफ √5 में से ट्वाइस ऑफ √5 अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग बचेगा √5। तो ये हमारे पास बेसिक एडिशन और सबट्रैक्शन के फंडामेंटल हुए, किसके, इरेशनल नंबर के। तो आज हम यहाँ पर रियल नंबर पे जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इरेशनल नंबर की कैलकुलेशन में कर रहे हैं। तो होप स्टूडेंट्स की आपको यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल समझ में आ रहा होगा, बेसिक कैलकुलेशन समझ में आनी होगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्रेशंस की फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे, बड़े-बड़े एक्सप्रेशंस मिलेंगे, उस केस में हमारा एडिशन सबट्रैक्शन क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, 2 + 3√5 माइनस 3 प्लस 2√5, व्हाट विल बी द आंसर। तो आपके पास देखिए क्या होगा, 2 + 3√5, ये माइनस ऑपरेट होगा तो ये आपका हो जाएगा -3 माइनस प्लस -2√5। अब आपको यहाँ पे देखना है रियल नंबर की कैलकुलेशन है, सम नंबर आर रैशनल नंबर एंड सम आर इरेशनल नंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है तो रियल नंबर ही कहलाएगा हमारा। अब यहाँ पे ये रियल नंबर कहलाएगा, देखिए यहाँ पे 2 - 3 -1 आएगा,
ओके, क्या इस रूट का और इस रूट का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 रूट 5 एंड माइनस 2 रूट 5, तो 3 रूट 5 में से माइनस 2 रूट 5 होगा तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस रूट 5, ये हमारे पास बच गया प्लस रूट 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह की कैलकुलेशंस के साथ अब हमें यहाँ पर डील करना है। तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर की बेसिक कैलकुलेशन, जिसको हमने कहा है कि हमारा जो नंबर है वो नंबर किस तरह से ऐड और सबट्रैक्ट होता है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग ऑन मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर किस तरह से होगा और इरेशनल नंबर का कैसे होगा वो ही हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इरेशनल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट है, वही हमें यहाँ पर देखना है। तो ध्यान से देखिएगा कि आज हमारे पास अगर मैं कहता हूँ बेसिकली आपको 3 into 2, तो आप बोल देंगे सर 6 होता है, 1/2 into 3/2, तो आप इसे बोल देंगे कि सर ये हमारा 3/4 होता है। तो रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर देखिए, अब यहां पर हमारे पास आता है √2 into √3, तो क्या होगा सर √2 into √3 बेसिकली डायरेक्ट रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, तो √6, तो इट बिकम्स √6, बिल्कुल एज इट इज आपका ये का ये रहने वाला है। बट व्हाट हैपेंड इफ 2√2 into √3, अब क्या हुआ सर ये 2√2 है और ये √3 है, तो आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है। नंबर अगर आपका किसी भी फॉर्म में है तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा एंड नॉन रूट से नॉन रूट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2√2 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो ये क्या आएगा 2√6 आएगा, क्योंकि √2 से √3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 2 एज इट इज आपका रह जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा आता है 2√2 into 3√3, नाउ तो क्या होगा 2 3 से मल्टीप्लाई होगा और √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6 एंड √2 √3 से मल्टीप्लाई आएगा तो ये हमारे पास आएगा 6√6। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इस तरह से इसका रहेगा। और भी आप कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास 5√2 into 6√2, अब इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा तो देखिए यहां पर 5 into 6 that is 30 and √2 into √2 √4, but 30 and √4 can be written as square root of 4 that is 2, तो ये हो गया आपके पास 60। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बेसिक फंडामेंटल देखा है। अब तक हमने जो बेसिक ऑपरेशन देखे हैं तो वहां हमने क्या कहा कि if two rational numbers are added तो the resultant is also rational number, two rational numbers are subtracted the resultant number is also rational number, two rational numbers are multiplicand they are also rational number। तो रैशनल नंबर के केस में तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करें, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको अगेन रैशनल नंबर के डोमेन में से ही मिलेगा। एंड व्हाट हैपेंड if we are adding a rational number can be added with an irrational number, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। कैसे? अगर मैंने कहा कि 2 plus √2 तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो नंबर आपका इरेशनल नंबर ही होगा। रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल होगा। ओके, नाउ अगर हमने कहा कि एक इरेशनल नंबर प्लस एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, यानी कि दोनों नंबरों के एडिशन सब्ट्रैक्शन में से अगर एक भी इरेशनल नंबर आ जाता है तो आपका जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इरेशनल नंबर की प्रेजेंस उस नंबर को क्या कर देगी इरेशनल कर देगी इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड व्हाट हैपन व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, तो देखिए यहां पर हम रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तो हमें ऑलवेज रैशनल नंबर ही मिलेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर अगर दोनों ही रैशनल है तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। बट व्हाट हैपेंड, यहां देखिए यहां मैंने एक रैशनल लिया है, दूसरा भी मैंने रैशनल लिया, दोनों का प्रोडक्ट किया √6 इज आल्सो इरेशनल नंबर। यहां पर मैंने 2√2 इरेशनल नंबर लिया है, ये भी इरेशनल नंबर लिया है, रिजल्टेंट इज आल्सो इरेशनल नंबर।
यहाँ पर भी ये दोनों इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या है? इरेशनल नंबर, बट दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, बट द रिजल्ट इज 60, इट्स अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो समटाइम इट मे बी रैशनल नंबर एंड समटाइम मे बी इरेशनल नंबर। तो ये यहाँ पर हमारे पास होती है इनकी बेसिक कैलकुलेशन ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर आपको रियल नंबर की कैलकुलेशन के साथ बहुत अच्छे से डील करना है स्टूडेंट्स की। ये बेसिक फंडामेंटल जो मैंने बताए हैं, इन बेसिक फंडामेंटल को ही अब हम हमारे रैशनलाइजेशन ऑपरेशन में परफॉर्म करेंगे। तो अब रैशनलाइजेशन ऑपरेशन क्या होता है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से हमारा रैशनलाइजेशन का कांसेप्ट डेवलप हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है। वी नो ऑल द हिस्ट्री अबाउट इट, कि हमें यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। व्हाट आर द रैशनलाइजेशन? तो देखिए रैशनलाइजेशन का कांसेप्ट आया कहां से, कि अगर आपके पास एक ऐसा कोई नंबर आता है 1/√2, तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उन एग्जांपल्स को आपको सिर्फ लुकआउट करना है एंड वी डिटरमाइन दैट, कि हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। सेकंड नंबर हमारे पास आया √3 डिवाइड बाय √5, 1 प्लस √3 माइनस √2, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पता चल रहा है। फर्स्ट नंबर देखिए 1/√2, सेकंड नंबर √3/√5, 1/√3 माइनस √2, √5 माइनस √3 डिवाइड बाय √5 प्लस √3। तो इन सभी नंबर में एक चीज मोस्ट कॉमन है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का प्रेजेंट होना। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द रैशनलाइजेशन ऑपरेशन। तो रैशनलाइजेशन ऑपरेशंस जो है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, क्यों होता है, पहले हमें रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज द रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या है उसको ध्यान से सुनिए, कि इफ स्क्वायर रूट इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, देखिए ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कोई स्क्वायर रूट की टर्म प्रेजेंट है तो डेफिनेटली प्रेजेंट है सर, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट की टर्म प्रेजेंट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट की टर्म प्रेजेंट है। तो रैशनलाइजेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है, एक ऐसा सिंटैक्स होता है, एक ऐसी कैलकुलेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में से हम हमारी स्क्वायर रूट की टर्म को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो the process of removing square root from the denominator is called the rationalization operation। समझ में आ गया होगा आपको कि आपको क्या करना है, कि अगर आपको आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, अंडर रूट नजर आ रहा है, तो आप उस अंडर रूट को वहां से रिमूव करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या बना देंगे, आप एक रैशनल नंबर बना देंगे, एक इंटीजर बना देंगे। ओके, तो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या रहेगा, कि हमारा टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा सर, डिनोमिनेटर में हमें रूट नजर नहीं आना चाहिए, कि डिनोमिनेटर में मुझे रूट को क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो यही जो ऑपरेशन है, ये मेरा ऑपरेशन क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन का ऑपरेशन कहलाता है। तो अब देखिए रैशनलाइजेशन का ऑपरेशन किस तरह से हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कि मेरा जो टारगेट है, मैं यहाँ पर सबसे पहले 1/√2 को ही ले रहा हूँ। तो देखिए 1/√2 डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल टर्म है, 1/√2 जो है वो डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल टर्म। अगर इंडिविजुअल टर्म होती है, इंडिविजुअल टर्म यानी कि √2 के साथ देखिए और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी ये इंडिविजुअल टर्म है, मगर यहाँ पर ये इंडिविजुअल टर्म नहीं है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है। अगर इंडिविजुअल नंबर होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसी नंबर से आपको जो नंबर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या करेंगे, 1/√2 को √2 न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आपका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, √2 एंड दिस बिकम्स √2 × √2। अभी मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लाई में रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है, तो √2 ×
होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास √4। तो √4 कैन बी रिटन एज 2। तो देखिए डिनोमिनेटर में से रूट हट चुका है, रैशनलाइज हो चुका है, नंबर रैशनल नंबर बन चुका है डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन का? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एक square root is present in the term of denominator, we perform a simplification process। एक ऐसा simplification process करते हैं जिसमें we will remove the square root from the denominator। तो हम square root को क्या कर देते हैं डिनोमिनेटर से रिमूव कर देते हैं एंड मैक्स द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए 1/√2 एंड √2/2। तो देखिए एक्चुअली क्या है 1/√2 के ही इक्विवेलेंट नंबर हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया है √2/2। तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आए, बट हमारा जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था कि हमें हमारे डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट की टर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। दिस प्रोसेस इज नॉट रैशनलाइजेशन। तो इंडिविजुअल टर्म के लिए तो आपको क्या करना है, उसी नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सिमिलरली अगर मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है √3/√5, तो देखिए इंडिविजुअल टर्म है, तो मुझे क्या करना है √5 से ही मुझे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो √3 × √5 क्या हो जाएगा आपके पास, √15 हो जाएगा एंड √5 × √5 दैट बिकम्स √25। √15 एंड √25 कैन बी रिटन एज 5। तो देखिए √15 डिवाइड बाय 5, डिनोमिनेटर से हमारा रूट हट चुका है। √3/√5 के ही इक्विवेलेंट कौन है, √15 डिवाइड बाय 5। तो ये उसी के इक्विवेलेंट नंबर है। तो हमारा जो टारगेट था, जो हमारा मोटिव था, वो मोटिव हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो ये तो थे by √3 minus √2, √3 minus √2। इंडिविजुअल टर्म नहीं है, इंडिविजुअल टर्म नहीं है। अगर हमारे पास इंडिविजुअल टर्म नहीं है तो व्हाट विल बी हैपन, सर अब आप कैसे रैशनलाइज करेंगे? तो रैशनलाइज में होता तो मल्टीप्लिकेशन ही है, मगर क्या जो भी आपका डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में जो साइन आ रहा है इन बिटवीन दिस टू नंबर, उसका अपोजिट साइन यानी कि यहाँ माइनस है, तो मेरे पास अपोजिट साइन का सिंटैक्स क्या बनेगा, √3 + √2। तो मुझे क्या करना है, √3 + √2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आया आपको समझ में क्या करना होगा? जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होगा तो हम डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट की टर्म होगी, उस टर्म का जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन से, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ पे √3 - √2 से मल्टीप्लाई करते, मगर अभी हमारे पास यहाँ पर √3 - √2 है, तो हम क्या करेंगे, टर्म √3 + √2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए ऊपर 1 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या मिलेगा, √3 + √2 ही मिलेगा। ओके, नाउ इन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफिकेशन करने का एक प्रोसीजर तो मैं बता चुका हूं कि आपके पास ये भी एक नंबर हो गया, ये भी एक नंबर हो गया, तो आप इसको देखिए रफली, मैं इसे डायरेक्ट करूंगा बट फर्स्ट टाइम है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो देखिए आपने ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आता होगा, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में √3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा आपको, √9 देगा। √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपके पास √6। अब √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको देगा -√6 और -√2 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो ये आपको देगा -√4। ओके, √6 से √6 आपका कैंसिल आउट हो गया, -√4 इधर बचा है और √9 यहाँ बचा है। √9 कैन बी रिप्रेजेंट एज 3 and -√4 can be represented as 2, तो √3 - 2 that is 1। तो ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो सिंपलीफाइड होके हमें कितना देंगे, 1 देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये तो इसका सिंपलीफिकेशन है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी
कि अगर आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी अगर आपके पास लिखा हुआ आता है तो वी कैन राइट इट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यानी कि एक बार अगर तो ब्रैकेट माइनस में होता है और सेम ब्रैकेट अगर हमारा प्लस में होता है और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली मैंने यहां पे भी देखिए एक बार माइनस में था एक बार प्लस में था तो मैं क्या लिख सकता हूं a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। a कौन है यहां पर √3, b कौन है √2, तो मैं यहां लिखूंगा a स्क्वायर यानी कि √3 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी b कौन है यहां पे √2 और मैं यहां उसे लिखूंगा √2 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम सिंपलीफाइड करेंगे तो √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है आपके पास √9, √3 into √3 √9 and √9 can be represented as 3 और बेसिकली आज स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर देखिए स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर भी है तो एक तरह से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा 3 और यहाँ हमें मिलेगा 2। तो हमारे पास जो सिंपलीफिकेशन टर्म आई है वो क्या है √3 प्लस √2 डिवाइड बाय 1। तो देखिए रैशनलाइजेशन हो चुका है हमारे डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो चुका है। जहां टर्म हमारी पास क्या थी √3 माइनस √2 उसी को हम क्या लिख सकते हैं √3 प्लस √2 डिवाइड बाय 1। तो डिनोमिनेटर से हमारा स्क्वायर रूट क्या हो चुका है रिमूव हो चुका है। तो यही ऑपरेशन हमारा क्या कहलाता है रैशनलाइज कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और रैशनलाइजेशन के थोड़े से सिंटैक्स थोड़े से हायर ऑर्डर के बनते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए √5 प्लस √3 है तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा देख लीजिएगा कि सर डिनोमिनेटर में क्या रिप्रेजेंट है स्क्वायर रूट की टर्म प्रेजेंट है विद पॉजिटिव साइन प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सर √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। तो सर √5 माइनस √3 से क्या कर दीजिए √5 माइनस √3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास देखिए √5 माइनस √3 एंड √5 माइनस √3 तो अगर कोई टर्म 2 टाइम्स आती है तो हम उसे लिख सकते हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर डेफिनेटली लिख सकते हैं हम उसे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा जो आइडेंटिटी बनेगी वो आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्योंकि जो साइन यहाँ होगा उसी के आप नेगेटिव साइन यहाँ देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमेशा नीचे जो बनेगी आइडेंटिटी वो हमेशा कौन सी आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्योंकि वी कैन राइट a प्लस b एंड a माइनस b कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर a प्लस b a माइनस b तो यहाँ में a स्क्वायर यानी कि मैं लिखूंगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब आपके पास सिंपलीफिकेशन अगर आप यहाँ चाहें तो a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए देखिए क्या रहेगा हमारे पास √5 का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab प्लस √3 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab का मतलब ये दोनों तो √5 इंटू √3 एंड प्लस b स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर। ओके अगेन डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर है तो √5 स्क्वायर इज 5 एंड √3 स्क्वायर इज 3। नाउ आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो देखिए ये आएगा आपके पास 5 माइनस 2 √15 प्लस 3 एंड 2। तो ये आपके पास जो टर्म आएगी देखिए इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं हम 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √15 डिवाइड बाय 2। और भी आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं देखिए 2 टेकिंग एज ए कॉमन तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 4 माइनस √15 डिवाइड बाय 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो टर्म बची है वो बची है 4 माइनस √15। तो ये आपका फाइनल रैशनलाइजेशन हो गया है। और रैशनलाइजेशन देख लीजिए डिनोमिनेटर में से हमने क्या रिमूव कर दिया है स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया है।
तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो रैशनलाइजेशन है वो हमारे पास है 4 माइनस रूट 50। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज विद सम डिफरेंट एग्जांपल्स। तो हमें इन्हीं के ऊपर फोकस करना है और आज आपको देख लेना है कि हाउ टू परफॉर्म बेसिक रैशनलाइजेशन, की बेसिक रैशनलाइजेशन कैसे करना है। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे आरडी के, जिसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, रैशनलाइजेशन थोड़ा सा टफ लेवल का है आपका इन आरडी। बट एनसीईआरटी में जो आपका रैशनलाइजेशन है बहुत सिंपल सा है। आप इस लेक्चर को देख के आप आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 1.5 कंप्लीट कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स की आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।